बचपन में आपने दादा दादी नाना नानी और इवन टीचर्स से भी एक डांट ज़रूर सुनी होगी। आपको याद होगा कि बचपन में एक बड़ा अच्छा सा गेम और कंपटीशन हम लोग खेलते थे, जिसमें हम इस तरीके से अपने जोड़ों को पॉप पॉप करके सारा कर देते ताकि इसमें से आवाज़ आए, और जिसकी तेज़ आवाज़ आती थी वो जीत जाता था, राइट। और उसमें फिर हम लोगों को डांट पड़ती थी कि ये नहीं करना है, इससे जोड़ों की बीमारी हो जाएगी आगे जाके, या आर्थराइटिस हो जाएगा। तो पहली बात तो ये एक अफवाह थी, मेडिकल अफवाह, कि पॉपिंग ऑफ जॉइंट से, इस तरीके से जॉइंट को करने से या इस तरीके से करने से जॉइंट में आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस एक कॉम्बिनेशन है जेनेटिक्स का, इन्फ्लेमेशन का और ऑटो इम्यूनिटी का, वेट इश्यूज़ का, या फिर क्रिस्टल्स डिपॉजिशन का। सिर्फ एक मूवमेंट करने से आर्थराइटिस नहीं होता है, पहली बात तो। पर क्या जोड़ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ये जान लेते हैं। तो जब भी कोई दो बोन आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है उसको हम जॉइंट कहते हैं, राइट। उस जॉइंट में हमेशा एक फ्लूइड होता है जिसको हम जॉइंट फ्लूइड या फिर साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब साइनोवियल फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे गैस बबल्स होते हैं, और उन गैस बबल्स की वो आवाज़ होती है जब हम इस हाथों में इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक। अब वो जो गैस बबल जिसमें ज़्यादा है उनमें ज़्यादा आवाज़ आती है, जिसमें कम है उनमें कम आवाज़ आती है। पर क्या इसे गठिया होता है करने से? तो एकदम नहीं। गठिया के लिए आपकी जॉइंट में पेन होना चाहिए, अकड़न होनी चाहिए जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं, मूवमेंट की कमी होनी चाहिए, वो सुबह उठ के स्वेलिंग होनी चाहिए या ओवरऑल स्वेलिंग होनी चाहिए, या फिर वहाँ पे कोई क्रिस्टल डिपॉजिशन होना चाहिए, CRP रेज्ड होना चाहिए, ESR रेज्ड होना चाहिए, RA फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, anti-CCP पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिर्फ ये पट पट करने से आर्थराइटिस नहीं होता है। पर हाँ, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा करते हैं कि इसका कोई हमने एक हम बिल्कुल ही कंपटीशन ही बना दिया कि देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो डेफिनेटली आपका जो जॉइंट है वो बुली हो रहा है और आपको दर्द हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपने आप को ही बहुत सारे चांटे मारूं तो मुझे स्किन डिजीज़ नहीं हो जाएगी, पर क्या मेरा चेहरा भी लाल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज आई एम बुलिंग माई एरिया, माई फेस, माई स्किन। तो जो चीज़ हम जो उसका काम नहीं है तो उसको हम ज़बरदस्ती अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ दर्द रह सकता है, वहाँ स्वेलिंग हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गठिया है। गठिया इज़ अ क्रॉनिक सिचुएशन। अब गठिया ऐसा नहीं है कि आज हुआ और कल बिल्कुल ठीक, लॉन्ग स्टैंडिंग है, और उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल पार्ट है इसका। एंड देर इज़ नो एसोसिएशन ऑफ क्रैकिंग ऑफ योर जॉइंट्स हैविंग अ पॉप साउंड एंड आर्थराइटिस। जो गैस बबल्स हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पॉप साउंड।